2018-19 में भारतीय जनता पार्टी ने 2,904.18 करोड़ रुपए का एसेट वैल्यू डिक्लेयर किया था, जो 2019-20 में बढ़कर 4,847.78 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि इतने टाइम पीरियड में भारतीय जनता पार्टी की एसेट वैल्यू 67% इंक्रीज हुई है। वहीं भारत की टॉप 7 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2016-17 में इनके पास 3,260.81 करोड़ रुपए का टोटल एसेट था, जो 2019-20 में बढ़कर 6,988.57 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि डबल से भी ज्यादा। और ये आंकड़े मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बोल रहे हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जो उन्होंने डिक्लेयर करी है। रिपोर्ट का नाम है एनालिसिस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये एडीआर क्या है, पहले आप ये समझिए। एडीआर एक संस्था है जिसे 1999 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर ने मिलकर बनाया था। इन्होंने 1999 में दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दायर की और पूछा कि जो भी कंटेस्टेंट इलेक्शन लड़ते हैं हमें उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड और क्रिमिनल बैकग्राउंड बताएं। तो इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और 2003 में यह डिसीजन में मैंडेटरी कर दिया कि जो भी कंटेस्टेंट इलेक्शन लड़ेंगे उनको एफिडेविट पर उनके क्रिमिनल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल बैकग्राउंड की जानकारी देनी होगी। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में टोटल 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और 44 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के एसेट वैल्यू को इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो 7 जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है ना इंडिया की सबसे बड़ी, उनकी टोटल एसेट वैल्यू इसमें हुई है 6,988.57 करोड़ रुपए। यानी कि इन 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा है। वहीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो 44 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास 2,129.38 करोड़ रुपए हैं। वहीं इसी डाटा को यदि हम बायफरकेट करें पार्टी वाइज, तो यहां पे आप देख सकते हो जो 7 सबसे बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें से पहले नंबर पे तो ऑफकोर्स आप जानते होंगे बीजेपी की दूसरी टर्म चल रही है, तो बीजेपी पहले नंबर पर है। बीजेपी ने 4,847.78 करोड़ रुपए के टोटल एसेट डिक्लेयर किए हैं। तो इसी के साथ बीजेपी भारत की नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। दूसरे नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आप सोच रहे होंगे कांग्रेस, नहीं, दूसरे नंबर पर आती है बहुजन समाज पार्टी। जी आपने सही सुना, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए टोटल 698.33 करोड़ रुपए के एसेट वैल्यू डिक्लेयर करी है। वहीं तीसरे नंबर पर आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हां, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 588.16 करोड़ रुपए के टोटल एसेट वैल्यू डिक्लेयर करी है। तो ये 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं भारत की जो सबसे ज्यादा पैसा जिनके पास है। वहीं लिस्ट में आप ये टोटल 7 पार्टी देख सकते हो और इनकी एसेट वैल्यू यहां पे आप देख सकते हो। यदि हम इस चीज को ग्राफ से देखना चाहें तो यहां पे आप देखिए कि जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी का ये ग्राफ है, इसके पास टोटल एसेट कितना है 4,847.78 करोड़ रुपए का, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आप ग्राफ में यहां पे देख सकते हो। वहीं हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी टोटल 44 इस रिपोर्ट में ली गई हैं और उनकी एसेट वैल्यू बताई गई है, ठीक है। लेकिन जो 10 टॉप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास 2,028.715 करोड़ रुपए के टोटल एसेट हैं। यानी कि जितनी 44 रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा है उसमें से टॉप 10 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास टोटल एसेट वैल्यू का 95.27% रुपए है। यदि हम इस चीज को ग्राफ में समझना चाहें तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि सबसे नंबर 1 पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबसे नंबर 1 कौन सी है? सबसे नंबर 1 पे है समाजवादी पार्टी। जी हां, चलिए मैं आपको आगे ग्राफ में समझाऊंगा। पहले तो आप ये देखिए, ये टेबल है टॉप 10 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की।
यहां पे आप देख सकते हो। तो इसको ग्राफ के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये ग्राफ है। इसमें आप देखोगे जो समाजवादी पार्टी है उसके पास 563.47 करोड़ रुपए के टोटल एसेट के साथ वो देश के 44 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में से नंबर 1 पे है। और दूसरे नंबर की बात हम करें तो दूसरे नंबर पे आती है तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसके पास 301.47 करोड़ रुपए के टोटल एसेट हैं। और तीसरे नंबर पर इसी लिस्ट में आती है ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्रा कजगम, जिसके पास 267.61 करोड़ रुपए के टोटल एसेट हैं। तो ये 3 पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश की, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। वहीं हम एडीआर के ऑब्जर्वेशन की बात करें तो रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो नेशनल है चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, सभी की सभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन होती है संपत्ति डिक्लेयर करने की, सभी में फेल है। जैसे नेशनल और या जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं डिक्लेयर कर पाई किस चीज का, कि उन्होंने लोन कौन से इंस्टीट्यूट से ले रखा है, यानी कि कौन से बैंक से उन्होंने या कौन सी संस्था से उन्होंने लोन ले रखा है, उस लोन की अवधि क्या है, ये सब उनको डिक्लेयर करना होता है, बट ये नहीं कर रही डिक्लेयर। दूसरा, जो इनका फिक्स एसेट होता है, यानी कि आपके पास जितना पैसा है और आपका जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, जितने खर्चे होते हैं, सभी को माइनस करके आपके पास जो टोटल आपका फिक्स एसेट बचता है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो है सभी पॉलिटिकल पार्टियां सही से डिक्लेयर नहीं कर रही हैं। दूसरा, यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहीं पे लोन दिया है तो उस लोन की जानकारी भी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे रही है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी के पास टोटल एसेट है उसकी इन्वेस्टमेंट कहां पर की गई है, उस इन्वेस्टमेंट की भी जानकारी जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं दे रही हैं। वहीं इसमें यह भी कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अकाउंट्स का रेगुलर ऑडिट जो है करवा तो रही हैं, ठीक है, वो भी बट ठीक ढंग से नहीं करवा रही। दूसरा, एक कंपनी एक्ट में एक रूल होता है जिसके तहत आप किसी भी ऑडिटर को, अपने अकाउंट को जो ऑडिट करता है, 3 साल से ज्यादा एक व्यक्ति एक संस्था से ऑडिट नहीं करवा सकते, तो आपको वो चेंज करना पड़ता है। वहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस गाइडलाइन को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रही, जिसकी वजह से इनके अकाउंट्स में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिकमेंड करी हैं। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन पर सही तरीके से खरी नहीं उतर रही हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।